जय जय श्री राधे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत के 8वें अध्याय की, प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय की। आइए दोस्तों बात करते हैं इस अध्याय में क्या होता है। जय जय श्री राधे। तो बंधुओं, 8वें अध्याय में लिखा है कि युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ में गंगा तट पर जाते हैं और अपने मरे हुए भाइयों के लिए जल दान करते हैं। इसके बाद वे लोग स्नान करते हैं। युधिष्ठिर जी के साथ में धृतराष्ट्र हैं, गांधारी हैं, कुंती हैं, इनके साथ में उनके चारों भाई हैं, उनके साथ में द्रौपदी हैं, भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण सभी को संतावना देते हुए बोलते हैं कि मृत्यु और मौत से तो किसी को कोई भी नहीं बचा सकता, इसीलिए शोक करना व्यर्थ है। इसके बाद भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को उनका राज्य दिलवाया। युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ करवाए। युधिष्ठिर ने दोस्तों 3 अश्वमेघ यज्ञ करवाए। इसके बाद कृष्ण वहाँ से जाने का विचार करते हैं। पांडवों और व्यास जी आदि ब्राह्मणों से भगवान कृष्ण विदा लेते हैं और सात्यकी और उद्धव के साथ रथ पर सवार होते हैं। इसी बीच दौड़ती दौड़ती वहाँ पर आती है उत्तरा, जो बहुत ही व्याकुल है, बहुत ही परेशान है, और वे बोलती है कि एक लोहे का बाण मेरी ओर आ रहा है। भगवान कृष्ण, आपने सदैव हमारी रक्षा की है, इस बाण से भी मेरी रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। उत्तरा बोलती है कि भगवान, भले ही मेरी मृत्यु हो जाए किंतु मेरे गर्भ का नाश नहीं होना चाहिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। बंधुओं, उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र है जिसका आगे चलकर नाम पड़ता है परीक्षित। तो राजा परीक्षित के बारे में भी आगे इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, किंतु अभी के लिए केवल इतना जानना बहुत होगा कि उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र है। भगवान कृष्ण जान गए कि अश्वत्थामा ने पांडवों को निर्बीज करने के लिए अनुष्ठान दोबारा से किया है। यहाँ पर बात हो रही है ब्रह्मास्त्र की। इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा गया है उत्तरा के गर्भ को समाप्त करने के लिए, जिससे कि पांडव निर्बीज हो जाएं, उनका वंश समाप्त हो जाए। भगवान कृष्ण ऐसा जान जाते हैं और इसके साथ साथ देखते हैं कि 5 और भी तीर पांडवों की ओर आ रहे हैं। पांडव ये 5 तीर देखकर सावधान हो जाते हैं और अपने अस्त्र धारण कर लेते हैं। भगवान पांडवों की दोबारा से रक्षा करते हैं। वे 5 तीर को भगवान अपने सुदर्शन चक्र से समाप्त कर देते हैं। उत्तरा के गर्भ को भी भगवान बचा लेते हैं। तो श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनकी रक्षा की और उत्तरा के गर्भ को अपनी माया से ढक लिया। साथियों, ब्रह्मास्त्र एक अमोघ अस्त्र माना जाता है। इस अस्त्र का कोई भी निवारण भी नहीं है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है, किंतु भगवान के सामने आते ही उसका तेज विफल हो गया और इसमें आश्चर्य की कोई बात भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है और ऐसा मैं भी मानता हूँ। तो बंधुओं, भगवान कृष्ण की कुंती अपने पुत्रों और द्रौपदी के साथ स्तुति करती है, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। स्तुति में वे क्या कह रही हैं, सुनिए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद कुंती भगवान से प्रार्थना करके बोलती है कि जिस प्रकार से आपने देवकी को कैद से छुड़ाया, उनकी रक्षा की, उसी प्रकार से आपने बार बार मेरे पुत्रों की रक्षा की है। कुंती बोलती है कि माया का प्रपंच आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता है। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ। कुंती कहती है कि आप विश्व के आत्मा हैं, ना आप जन्म लेते हैं, ना ही आप कर्म करते हैं। वासुदेव और देवकी को पूर्व जन्म में आपसे यही वरदान प्राप्त हुआ था कि आप उनके पुत्र में अवतार लेंगे, और वही हुआ। दोस्तों, वासुदेव जी के पूर्व जन्म में और देवकी जी के पूर्व जन्म में उनको भगवान की तरफ से ये एक वरदान मिला था कि उनके गर्भ से जन्म लेंगे और द्वापर युग में असुरों का संहार करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे। पिछले जन्म में जैसा मैंने आपको बताया, वासुदेव और देवकी वे सुतपा और प्रश्नी के रूप में थे। इसके बाद कुंती भगवान से कहती हैं कि आपने इतनी बार हमारी रक्षा की, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, स्तुति की। उसके बाद कुंती बोलती हैं कि क्या आप अब यहाँ से जाना चाह रहे हैं। कुंती बोलती है कि जिस प्रकार से गंगा की धारा निरंतर बहती रहती है, इसी प्रकार से मेरा मन भी हमेशा आप में ही समाहित रहता है। आप अब हमें यहाँ से छोड़कर जाना चाह रहे हैं। ऐसा सुनकर भगवान कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है, कहकर के भगवान वहाँ थोड़े समय के लिए रुक जाते हैं। इसके बाद सभी लोग हस्तिनापुर लौट आते हैं। हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण एक बार फिर से सभी से विदा लेकर के वहाँ से निकलने लगते हैं। तो इस बार युधिष्ठिर उन्हें रोक लेते हैं। युधिष्ठिर अपने भाइयों की मृत्यु पर अभी भी बहुत शोक कर रहे थे।
श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत समझाया, परंतु युधिष्ठिर उनकी बात समझ नहीं पा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बहुत समझाया, किंतु युधिष्ठिर का संताप मिट नहीं पा रहा था। युधिष्ठिर बोल रहे थे कि मैंने कितनी ही अक्षौहिणी सेना का नाश कर दिया महाभारत के युद्ध में, और इस सेना के नाश से करोड़ों वर्ष के नरकों में भी अगर मैं रहा तो भी मेरे पापों का नाश नहीं होगा। युधिष्ठिर बोलते हैं कि मैं जानता हूं कि धर्म की स्थापना के लिए शत्रु का विनाश करना कोई पाप नहीं है, किंतु इसके बावजूद भी मेरे मन को संतोष नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जो अक्षौहिणी सेना का प्रयोग हुआ था, वे अक्षौहिणी सेना 11 अक्षौहिणी सेना माना जाता है कि कौरवों की तरफ थी। तो एक अक्षौहिणी सेना में क्या होता है उसके बारे में बताता हूं। आइए दोस्तों, बात करते हैं अक्षौहिणी सेना की। जिस प्रकार से अभी तक बात हो रही थी कि युधिष्ठिर जी बहुत परेशान हैं इस बात को लेकर के कि उन्होंने बहुत सारी अक्षौहिणी सेना का नाश कर दिया, तो आज हम बात करते हैं कि कितने लोग अक्षौहिणी सेना में होते हैं। तो दोस्तों, अक्षौहिणी सेना में रथ होते हैं 21,870, और 21,870 रथ होने का मतलब ये है कि बड़े संख्या में लोग शामिल थे। इतने ही हाथी थे और 1,09,350 पैदल सैनिक थे। इनके अलावा घुड़सवार थे 65,600। इन सभी को अगर मिला दिया जाए, अगर इन सब का टोटल कर दिया जाए तो दोस्तों एक बड़ी संख्या बनती है। इसको कहते हैं एक अक्षौहिणी सेना, जिसमें 2,18,670 लोग शामिल हैं। दोस्तों, बात करते हैं कौरवों की। कौरवों के पास में 11 अक्षौहिणी सेना थी। 11 अक्षौहिणी सेना का मतलब उनके पास 24 लाख से ज़्यादा लोग थे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें पांडवों की, तो पांडवों के पास में 7 अक्षौहिणी सेना थी, जिसका मतलब है कि उनकी सेना में 15,30,830 लोग शामिल थे। अगर हम इन दोनों का टोटल कर दें, इन दोनों को जोड़ दें, तो टोटल आता है 39,36,420। तो दोस्तों इतनी सेना, 39 लाख करीब इतनी सेना शामिल थी महाभारत के युद्ध में। इसके अलावा कौरव थे और पांडव थे। तो जाहिर सी बात है कि युधिष्ठिर जी को इस बात का दुख तो होगा ही कि इतनी सेना का नाश हो गया, विनाश हो गया। उसके साथ साथ उनके जो 100 कौरव भाई थे उनका नाश हो गया। कर्ण, जो कुंती के एक और पुत्र थे, युद्ध के बाद, उनकी मृत्यु के बाद पता लगता है कि वे भी उनके भाई थे। तो इन बातों का शौक तो श्री युधिष्ठिर जी को होगा ही। आइए दोस्तों, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। इतनी बड़ी सेना का विनाश हो गया था तो युधिष्ठिर जी तो डेफिनेटली शोक करेंगे ही। लेकिन यहाँ समाप्त होता है प्रथम स्कंद का 8वां अध्याय। जय जय श्री राधे।